आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि लैटिस क्या होता है, लैटिस के साथ साथ हमारा बेसिस क्या होता है। ये दो पॉइंट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का जिसका नाम है लैटिस, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लैटिस समझेंगे हम लोग, लैटिस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि बेसिस क्या होता है। फिर अगर हम ये दोनों पॉइंट समझ गए तो ये दोनों पॉइंट के कारण ही हमारा जो बनता है वो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ही हमारा बनता क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इस छोटे से पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को इलैबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये लैटिस क्या है, बेसिस क्या है और इन दोनों के मिलने की वजह से कैसे हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैटिस का क्या डेफिनेशन है। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, अ लैटिस इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म अ क्रिस्टल। अब यहाँ पे क्रिस्टल बनाने के लिए ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स है। ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स कहने का मतलब कुछ पॉइंट्स को ऑर्डर में रखा गया है, किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में कुछ पॉइंट्स को रखा जाएगा और उन पार्टिकुलर पॉइंट्स पे जब कोई पार्टिकल ऑक्युपाई कर लेंगे, वो पॉइंट्स को जब कोई पार्टिकल ऑक्युपाई कर लेंगे तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहेंगे। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में कि कुछ चेयर्स हैं। अब इन चेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये चेयर्स जो हैं परफेक्ट अरेंज करके रखा हुआ है। एक एरे ऑफ अरेंजमेंट है, कह सकते हैं एक एरे ऑफ अरेंजमेंट है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में रखा गया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का दूरी, ये दूरी देखो, ये दूरी देखो, दो चेयर के बीच का जो दूरी है हर एक जगह इक्वल रखा गया है। ये बात उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। हालांकि ये जो हमारा चेयर्स है खाली है, ये पोजीशंस खाली है। तो जब तक ये पोजीशंस खाली है और इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा कोई स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करेगा। इन पार्टिकुलर कंडीशंस को हम लोग लैटिस कहते हैं। इन खाली जगहों को हम लोग लैटिस का नाम दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आता होगा। अब ये क्रिस्टल का फॉर्म कब लेता है? क्रिस्टल का फॉर्म लेने के लिए इस हर एक चेयर पे अगर कोई एक पर्सन आकर के इस चेयर को ऑक्युपाई कर लेता है तो ये चेयर का जो अरेंजमेंट है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसे बदलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहले चेयर पे एक आदमी ऑक्युपाई कर दिया है, यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, जस्ट बैठने ही वाला है समझिए। तो ये ऑक्युपाई कर दिया है, ये चेयर इसी का है। ठीक है, तो ये पोजीशन को ये ऑक्युपाई कर दिया, नेक्स्ट पोजीशन को ये ऑक्युपाई किया, उसी तरह से अरेंजमेंट हमारा चलता रहा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सारा पोजीशंस ऑक्युपाई कर लिया गया है और यहाँ जो ये पर्सन है जो ये ऑक्युपाई किया है, ठीक ना, इस पर्सन के बारे में अगर हम बात करें, इस पर्सन को हम लोग बेसिस कहते हैं। यही पार्टिकुलर जो पर्सन है यही हमारा बेसिस है। जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वही हमारा बेसिस होता है। तो जब पार्टिकल्स किसी पार्टिकुलर पोजीशन को वेल अरेंज्ड वे में ऑक्युपाई कर लेते हैं तो उस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्लियर होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं इसको विजुअलाइज करेंगे हम लोग 2D में, फिर 3D में कि ये पोजीशंस कैसा होगा कैसा नहीं। ये तो हम एक चेयर के अरेंजमेंट के फॉर्म में एग्जांपल दिए। अब अगर हम बात करें इसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये डेफिनेशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा इसका अरेंजमेंट कैसा होने वाला है। तो चलिए अरेंजमेंट के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2D अरेंजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं।
ये जो 2D अरेंजमेंट है, ये 2D अरेंजमेंट हमारा किसका है? ये 2D अरेंजमेंट हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है या फिर लैटिस का है। ये पॉइंट्स जो है ये अभी भी किसी एटम से ऑक्युपाई नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए कि इन एटम्स को ऑक्युपाई करने के लिए अगर हम इनको ऑक्युपाई कराएं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये ऑक्युपाइड नहीं है, हमारे पास एक एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, कह सकते हैं मॉलिक्यूल का नाम आप NaCl दे सकते हैं, KCl देते रहें, ठीक है। नॉर्मली तो NaCl आप जानते हैं नमक का क्रिस्टल होता है। नमक जो फॉर्म में होता है वो तो जैसे कि आप सुने भी होंगे, दाने दाने में है शुद्धता का पहचान, वो बहुत ही बारीक होता है। उस क्रिस्टल्स को ना वो छोटा छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा जाए तो उनका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। नमक का भी अपना एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, सॉल्ट हो गया या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर आप फिजिकल फॉर्म में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहें, यहाँ पे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल्स हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि सोडियम है फिलहाल, और ये हमारा अभी जो हम बनाएंगे ये हमारा क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये कुछ इस तरह से। अब इसी अरेंजमेंट को हम हर एक पोजीशन पे यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको एक बार पुट कर देते हैं, हर एक जगह पे इसको हम रखने का कोशिश करते हैं। ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हालांकि इससे पहले वाले पार्ट के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमारा स्ट्रक्चर था, क्रिस्टल लैटिस था सिर्फ। अब लैटिस में जैसे ही ये हमारा बेसिस कंप्लीट हो गया, ये जो हमारा बेसिस है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बेसिस जैसे ही इस पार्टिकुलर इसको ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है, इस पार्ट को जैसे ही ये बेसिस ऑक्युपाई कर लेता है तो ये हमारा लैटिस प्लस बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अपना अपना लैटिस होता है, अपना अपना अलग अलग अरेंजमेंट होता है, हर एक एटम्स का अपना अपना पोजीशंस होता है। अब उस पार्टिकुलर पोजीशंस को जैसे ही एटम ऑक्युपाई कर लेता है या फिर मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कर लेता है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लैटिस हमारा पहला जो बात बना वो हमारा लैटिस था प्लस बेसिस, ये हमारा बेसिस है। बेसिस हमारा क्या क्या हो सकता है, वो एटम हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ एटम के साथ साथ और क्या हो सकता है, एटम के साथ अगर हम लिखें कलर बदल के यहाँ पे मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, किसी कोई पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं, किसी पार्टिकल का अरेंजमेंट से भी हमारा क्रिस्टल बनता है। तो लैटिस माफ कीजिएगा, यहां पे बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है कि ये लैटिस प्लस बेसिस इक्वल टू आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इसी को आगे अगर हम पढ़ते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ब्रेविया लैटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रेविया लैटिस क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल वे में देखेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो पार्टिकुलरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके विषय में हम लोगों ने बात किया। अगर हम बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में तो फिर से लास्ट टाइम हम बता देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ एरेज ऑफ पोजीशन वेयर एटम्स आर ऑक्युपाइड इन अ पार्टिकुलर अरेंज्ड वे। जैसे कि यहाँ पे ये पोजीशन था, इस पोजीशन को यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, हर एक जगह ये मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, और हर एक जगह जैसे ये मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड हो गया तो ये जो अब फॉर्म हुआ हमारा फाइनली, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्म हुआ है, यही है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज आवर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।